कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चर्चा आज देश में सबसे ज्यादा होती है। टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया, हर जगह राहुल गांधी लोगों के बीच बातचीत की वजह बनते हैं। आज हम आपको राहुल गांधी से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। राहुल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पहली संतान है। उनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल बचपन से ही अपने पिता और अपनी दादी इंदिरा गांधी के बेहद करीब थे। राहुल गांधी की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई। कुछ समय तक उन्होंने दून स्कूल से भी पढ़ाई की। इसी स्कूल से उनके पिता ने भी पढ़ाई की थी। 31 अक्टूबर 1984 को राहुल की दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उस समय राहुल की उम्र महज 14 साल थी। इंदिरा की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ अरसे तक उन्हें घर पर ही पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी। साल 1990 में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। दिल्ली से पढ़ाई छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 21 मई 1991 को एक चुनावी सभा में राजीव गांधी की हत्या हो जाने के बाद राहुल को 21 साल की उम्र में दोबारा पढ़ाई छोड़ना पड़ी। हार्वर्ड में पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने फ्लोरिडा के रॉलेंस कॉलेज में दाखिला लिया और 1994 में आर्ट्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। फ्लोरिडा में पढ़ाई के दौरान सिक्योरिटी कारणों से राहुल गांधी की पहचान सिर्फ यूनिवर्सिटी और सिक्योरिटीज को बताई गई थी। 1995 में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री ली। राहुल गांधी को घूमने फिरने और खेलकूद का बचपन से ही शौक रहा है। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग और स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने बॉक्सिंग सीखी और पैराग्लाइडिंग की भी ट्रेनिंग ली। उनके बहुत से शौक अपने पिता राजीव गांधी जैसे थे। अपने पिता की तरह उन्होंने दिल्ली के नजदीक हरियाणा स्थित अलावली की पहाड़ियों पर एक शूटिंग रेंज में निशानेबाजी सीखी। उन्हें भी आसमान में उड़ना उतना ही पसंद है जितना उनके पिता को पसंद था। उन्होंने भी हवाई जहाज उड़ाना सीखा। वे अपनी सेहत का भी काफी ख्याल रखते हैं और व्यस्त दिनचर्या में भी कसरत के लिए समय निकाल ही लेते हैं। साथ ही वे रोज 10 किलोमीटर तक जॉगिंग करते हैं। राहुल ने लंदन में प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल यूनिस पोर्टर को ब्रांड स्ट्रेटेजी का विद्वान माना जाता है। सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी ने रॉयल विंसी के नाम से काम किया। उनके सहयोगी नहीं जानते थे वे राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पौत्र के साथ काम कर रहे हैं। विदेश में रहते राहुल गांधी को 10 साल हो गए थे। वे स्वदेश लौटे और फिर साल 2002 के अंत में उन्होंने देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्म बेकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाई। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दर्ज आवेदन के मुताबिक इस कंपनी का मकसद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सलाह और सहायता मुहैया कराना, सूचना प्रौद्योगिकी में परामर्शदाता और सलाहकार की भूमिका निभाना और वेब सॉल्यूशन देना था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक बेकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में राहुल गांधी की हिस्सेदारी 83% थी। हालांकि सियासत की वजह से वे अपने कारोबार को खास तवज्जो नहीं दे पाए। दुनिया की सबसे महंगी खुदरा हाई स्ट्रीट में शुमार दिल्ली की खान मार्केट में राहुल का भी सबसे प्रिय हैंगआउट है। उन्हें बरिस्ता में कॉफी पीते हुए और बाजार की बाहरी तरफ बुक शॉप में किताबों के पन्ने पलटाते देखा जा सकता है। वे खाने के बहुत शौकीन हैं। पुरानी दिल्ली का खाना भी उन्हें यहाँ खींच लाता है। राहुल गांधी को खामोश शामें बहुत पसंद है। इसके साथ ही उन्हें दुनिया की चाक चौबंद भी खूब लुभाती है। वे रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। राहुल गांधी को लोग प्यार से आरजी भी कहते हैं।